तो जैसा कि अभी हमने समझा क्रिया विशेषण, मैंने बताया आपको कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इनको अलग अलग उदाहरण सहित हम समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में, होने के क्रिया जो हम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो जो कार्य किया जाता है उसके कार्य होने के समय के बारे में जो बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखेंगे, उदाहरण देख लीजिए आप। श्यामू कल मेरे घर आया था। श्यामू कल मेरे घर आया था। कब आया था? कल आया था, ठीक है। तो यहाँ समय के बारे में बता रहा है। परसों बरसात होगी। कब होगी बरसात? परसों होगी बरसात। फिर अगला देखिए, मैंने सुबह खाना खाया। कब खाया खाना? सुबह, ठीक है। फिर मैं शाम को खेलता हूँ। कब खेलता हूँ? शाम को खेलता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हुए। कुछ अन्य उदाहरण आप अपने से लिखेंगे। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में हमें निश्चित ही क्रिया के होने के समय के बारे में पता चल रहा है। ऐसे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, ठीक है। उसका तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, इसके बारे में जो बोध कराता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे, सुरेश ध्यान से पढ़ता है, ठीक है। अब उसका तरीका क्या है ये, कि ध्यान से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यान से पढ़ता है। वह फटाफट खाता है। उसके खाने का तरीका क्या है? फटाफट, मतलब जल्दी जल्दी, ये उसका तरीका है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, अमित गलत चाल चलता है। उसके चलने की का तरीका गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर अमित गलत चाल चलता है। फिर उमेश हमेशा सच बोलता है। कैसा बोलता है? सच बोलता है। तो यहाँ उसके बोलने का तरीका क्या है? सच्चाई है। फिर पीयूष अच्छी तरह काम करता है। पीयूष कैसे काम करता है? अच्छी तरह से काम करता है। नरेंद्र ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। शेर कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये उनका तरीका हो गया, ठीक है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ध्यान से, फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे आदि शब्द खाना, चलना, बोलना आदि क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आएंगे। चलना जो है क्रिया है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? कैसे चलता? ध्यान से चलता है। इस प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, तुम अंदर जाकर बैठो। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान का बोध करा रहे हैं ना। कौन से स्थान में बैठो? अंदर, अंदर जाकर बैठो, ठीक है। तो यहाँ क्रियाओं के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं। एक क्रिया हो रही बैठने की, तो कहाँ बैठ रहे हैं? अंदर बैठ रहे हैं। इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। मैं बाहर खेलता हूँ। कहाँ खेलता हूँ? बाहर खेलता हूँ। फिर हम छत पर सोते हैं। ये स्थान हो गया छत, ठीक है ना। हम छत पर सोते हैं। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? पेड़ पर बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ये पेड़ क्या हो गया? छत, पेड़ स्थान हो गया।
फिर शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। अब कहाँ बैठी है शशि? बहुत दूर बैठी है। मुरारी मैदान में खेल रहा है। देखो खेलना एक क्रिया हो गई, लेकिन वो कहाँ खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। ये स्थान हो गया, मैदान एक स्थान हो गया। फिर तुम अपने दाहिनी ओर गिर जाओ, कहता है तुम गिर जाओ, गिरने की क्रिया करना है, लेकिन कहाँ गिर जाओ? दाहिनी ओर गिर जाओ। दाहिना स्थान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हमने देखा। अगला है लास्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनमें हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। तुम थोड़ा अधिक खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ। अब देखिए इसमें खाना तो क्रिया है, लेकिन उसमें मात्रा बता रहा है खाने की। कितना खाओ? अधिक खाओ। यहाँ अमृत बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, ज़्यादा दौड़ता है। दौड़ तो रहा है, पर कैसे दौड़ रहा है? ज़्यादा दौड़ता है। मोहन खाना खाता है, पर कितना खाता? अधिक। ये इसकी मात्रा हो गई, अधिक। ठीक है ना। फिर आयुष उसके दोस्त से ज़्यादा पढ़ता है, ये उसके क्या हो गई? मात्रा हो गई पढ़ने की, ज़्यादा। ठीक है ना। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली। अभी पर्याप्त क्या हो गई? मात्रा हो गई, मतलब पर्याप्त नींद तुमने नहीं ली। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि अधिक, ज़्यादा, पर्याप्त आदि शब्द खाना, दौड़ना, सोना, पढ़ना आदि क्रियाओं का परिमाप या मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है, परिभाषा से हमें यह जान पड़ता है कि ऐसे शब्द जो हमें क्रिया के होने की मात्रा एवं संख्या के बोध कराते हैं, ऐसे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से इन उदाहरणों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए मात्र लिखा है, इसमें क्या होना चाहिए? मात्रा होना चाहिए, आ की मात्रा लगनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से आप समझ लें और इनको उदाहरण सहित लिखें, और अपने मन से भी कुछ उदाहरण लिखें। और लिखने के बाद व्याकरण की कॉपी में सभी लिखेंगे, और लिखने के बाद हमें भेजें।